अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ बनाना शेयर करूँगी जी कीमा करेले की रेसिपी, जो बहुत ही एक अलग अंदाज में होगी और बहुत ही यम्मी और टेस्टी होगी। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे कढ़ाई लेनी है और उसमें डालना है आपने हस्बे ज़ौक़ कुकिंग ऑयल, जितना आप लाइक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने करेले जो है इस तरह करके रिंग में काट लिए थे और नमक लगा के घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने धो के स्टेन होने के लिए रख देते हैं, इसका जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह है वो निकल जाए। तो करेले हमारे कभी भी कड़वे नहीं बनते अगर वो एक बात तो वो बिल्कुल ताज़े फ्रेश हों, और दूसरा उनके अंदर अगर पानी का छींटा वगैरह लग गया जिस तरह हम फ्राई कर रहे हैं, तो हम इस तरह करके इनको पानी लग जाए या एक्स्ट्रा पानी हम लगा के छोड़ दें, या दही में पानी हो, तो फिर इस वजह से हमारे जो करेले होते हैं ना वो अक्सर कड़वे होने की वजूहात बनते हैं। तो करेले कभी भी कड़वे नहीं होते अगर उनको पानी का छींटा वगैरह ना लगे तो। ठीक है जी, यहाँ पे जो बहुत खूबसूरत सा उनका जो कलर है वो आ चुका था। उसके बाद मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लेके उनको बिल्कुल रफली काट लिया था, और उसके बाद हम इसके अंदर डाल के उसको भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने देंगे प्याज को। और उसके बाद हम इन दोनों को निकाल लेंगे एक बोल में। तो बस थोड़े से ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, बस बहुत ज़्यादा नहीं करने, लास्ट पे हमने इनको दम भी देना है। तो बस जी यहाँ पे आप इन्हें निकाल लें, एक अलग बोल में शिफ्ट कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो उसके बाद उसी कुकिंग ऑयल में कुछ जाएंगे खड़े मसाले, 1 टीस्पून स्पाइस ज़ीरा है, 1 स्टिक दालचीनी की है, 2-3 बड़ी इलायचियाँ हैं, सब्ज़ इलायचियाँ हैं, काली मिर्चों के कुछ दाने हैं, लौंग है और कुटी हुई ये सॉरी ये जो साबुत लाल मिर्ची है ना, ये मैंने फिर थोड़ी सी हाथ के साथ तोड़ के ना वो ये डाल दी थी। गोल हो तो वो आप डाल दें। थोड़ा सा इसके अंदर ये हो जाए, प्याज के अंदर इसकी खुशबू आने लग जाए ऑयल के, तो फिर आपने आधा किलो कीमा डाल देना। आधा किलो ही मेरे पास करेले हैं और आधा किलो ही मैंने इसमें कीमा ऐड किया है। अगर आप चाहते हैं कि कीमे की जो गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल ना बने, तो आपने कीमे के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसको मिक्स कर देना, तो फिर आपके कीमे की गुठलियाँ नहीं बनेंगी। तो यहाँ पे फिर मैंने 1 चम्मच इसमें ना लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, आप अदरक लहसुन दोनों का डाल सकते हैं। जब कीमे का कलर जो है टोटली वाइट हो जाए, फिर आपने क्या करना है इसके अंदर लहसुन का 1 चम्मच आपने डाल देना है। 2 बड़े साइज़ के मैंने इसके अंदर टमाटर डाले हैं। अच्छी तरह आप इन्हें थोड़ा सा मिक्स कर लें और फिर उसके बाद डालेंगे इसमें स्पाइसेस। कुछ जाएंगे स्पाइसेस, इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, एक हाफ़ टी स्पून के करीब, या हस्बे ज़ौक़ आप डाल लें, और नमक डालेंगे हस्बे ज़ौक़, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये मसाले डाल के आपने इन्हें कर लेना है जी मिक्स। इसी तरह यहाँ आप इसे मिक्स कर लें और ढक कर छोड़ दें 2-3 मिनट के लिए, कि जो हमारे टमाटर है ना वो सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद हम इसकी लिड हटाएँगे और देखेंगे। अगर आप ऑयल ज़्यादा पसंद करते हैं, जितना भी आप डाल सकते हैं, ठीक है? ये आपकी चॉइस होती है कि आप कितना लाइक करते हैं। हल्दी मैं ढूँढ रही थी, मिल गई थी मुझे उस टाइम स्किप हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी डाली है, आधा कप जो है वो मैंने इसमें दही का डाला है, और थोड़ी-सी इसमें मैं 2-3 चम्मच के करीब जो है ना वो क्रीम डालूँगी। ये टोटली जो है ना ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यम्मी यम्मी इस तरह करके ना खाने, तो बड़ा अच्छा-सा इसका एक टेस्ट आता है। अगर आपके पास घर में क्रीम नहीं है, तो जो दूध की मलाई उतरती है ना, आप वो भी स्टेज पे डाल सकते हैं। एक दफ़ा ज़रूर डाल के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा और मज़े का टेस्ट लगेगा। 10 मिनट 12 के लिए मैंने स्लो आँच पे पकने के लिए रख दिया था। अब मैंने इसकी जो आँच है ना वो फुल कर दी है, और हम करेंगे जी इसकी मज़ीद थोड़ी बाद भुनाई, क्योंकि चिकन हो, मटन हो, जो भी हम मीट बना रहे होते हैं ना, अगर उसकी भुनाई ना हो तो उसकी जो एक स्मेल होती है ना वो रह जाती है। और जब भी हम बनाते हैं ना ये मीट वगैरह, तो इसमें कोशिश किया करें कि जो बड़ी इलायची और दालचीनी और लौंग ज़रूर डाला करें, इससे स्मेल ख़त्म हो जाती है। और अदरक लहसुन डालने से भी होती है। तो उसके बाद जो हमने करेले वगैरह करेले और प्याज फ्राई करके रखे हुए थे वो इसके अंदर डाल देंगे। बहुत आसान, बहुत सिंपल सी रेसिपीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत आसान है बनानी, कोई बिगनर भी है
وہ بھی بنا سکتا ہے، بھائی حضرات بھی بنا سکتے ہیں، بہت آسان سی ریسپی ہے۔ یہاں پہ نمک وغیرہ چیک کر لیں گے، تھوڑا سا مجھے نمک جو تھا وہ کم لگ رہا تھا، تو پھر میں نے تھوڑا سا نمک جو تھا وہ اور اسپرنکل کر دیا تھا، آپ یہاں پہ چیک کر لیجئے گا۔ اس کے بعد مکس کر دیں گے اسے جی، اور سب سے لاسٹ پہ میرا فیورٹ پارٹ آ چکا ہے، جس کا مجھے بے چینی سے انتظار ہوتا ہے، ہری مرچیں اور ہرا دھنیا، یہ ڈالیں گے اور مکس کریں گے۔ اور میں آپ کو قریب کر کے اس کا جو ہے وہ کلوز اپ بھی ایک دفعہ دکھا دیتی ہوں کہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے ہمارے کھانے کا، دیکھ سکتے ہیں کتنی ماشاءاللہ، یہ اتنا کیمرے نے کاپی نہیں کیا جتنا یہ ریل میں خوبصورت تھا۔ اور یہاں پہ میں نے نا 5 منٹ کے لیے ڈھک دیا تھا، کھانے کو 5 منٹ کے لیے ڈھک دیں تو اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہماری فائنل لک، ضرور بنائیے گا، تندور کی روٹی اور لسی کے ساتھ انجوائے کریں۔ گرمیوں کو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔